वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज बुधवार का और सुबह का वक्त हो रहा है लगभग 9 या 9:30 बजे के करीब। तो यहाँ पर मैं छत में आई थी कपड़े डालने के लिए, तो सोचा पहले जो है आसपास देख लेते हैं और थोड़ा सा चेंज भी आप सभी को नज़र आ रहा होगा। हमारे घर के सामने पहले जो है खेत जैसे गन्ना वगैरह लगा हुआ था, तो अभी उसकी कटाई भी हो चुकी है और सामने से ना काफ़ी खाली खाली नज़र आ रहा है और आसपास में बहुत दूर तक जो है कोहरा भी नज़र आ रहा है। तो अभी जो है ना सर्दी के टाइम में 10 बजे तक भी कोहरा नहीं जाता है, लेकिन आज फिर भी थोड़ा जो है कम ही कोहरा लगा हुआ था। मतलब सुबह के टाइम में तो ज़्यादा था, लेकिन इस टाइम तक तो थोड़ा थोड़ा करके जाता रहता है। लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, हवा भी अच्छी खासी जो है चल रही थी और हमारे साइड में भी जैसे भराव वगैरह हो चुका है। पहले काफ़ी सारे जो है ना पेड़ वगैरह लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा जो है ना थोड़ा सा रहता भी है जब आसपास में साफ़ सुथरा सा हो जाता है ना। अभी खाली हो चुका है कॉलोनी वगैरह के लिए, जैसे काटते हैं ना, मतलब कॉलोनियाँ वगैरह और घर के लिए प्लॉटिंग वगैरह होती है, तो उसका काम जो है शुरू हो गया है यहाँ पर हमारे बराबर में ही। और अभी तो एक जो है घर भी बनने लग रहा है, तो अभी इतना खाली खाली नहीं लगेगा। वैसे तो घर हैं आसपास में, लेकिन थोड़ा सा दूरी में है, लेकिन पास में नहीं है। लेकिन अभी तो हमारी दीवार से मिल कर के ही एक घर जो है बन जाएगा। अभी मैं यहाँ पर कपड़े लेकर के आई हूँ, काफ़ी सारे कपड़े हो रखे थे आज मेरे पास और ये सारे कपड़े ना मैंने आज हाथों से ही धुले हैं, क्योंकि मंडे के दिन में मैंने कपड़े नहीं धुले थे। बारिश लगी हुई थी, कभी हो जा रही थी कभी नहीं हो रही थी, इस वजह से तो मेरे जो है ना कपड़ों का काम रुक गया था मंडे के दिन में भी। और ट्यूसडे के दिन मैं कल चली गई थी घर पर, तो इसीलिए कपड़ों का काम फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम सुबह में जा कर के कहीं से जो है शाम में आते हैं तो फिर कपड़ों का नहीं हो पाता है। फिर ये रहता है ना कि छत पर ही पड़े रह जाएंगे, तो ये दिक्कत रहती है जब घर में हमारे अलावा कोई रहता नहीं है काम करने वाला। अगर पीछे से कोई और रहता है फैमिली मेम्बर तो इतना दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन जब सारे काम अपने आप रहते हैं ना तो फिर ये रहता है कि चलो आज नहीं करते हैं। तो मेरे कपड़े कल नहीं धुले थे, लेकिन आज सुबह में जल्दी से उठ कर के ना मैंने अपने घर के काम भी निपटा लिए हैं। कपड़े ये सारे जितने भी हैं, तो 2 बाल्टी भर कर के जो है ना आज कपड़े हो रखे थे। जो मेरे पास एक छोटी वाली भी है, लेकिन मैं लेकर के नहीं आई थी, हाथों में कुछ कपड़े मैं लेकर के आई थी अभी। तो मैंने यहाँ पर जो है ना इनको फैला दूंगी। ड्रायर मैंने इनको कर लिया है, क्योंकि बिना ड्रायर के तो काम चलता नहीं है सर्दियों के टाइम में। इस महीने तो धूप भी कम ही नज़र आती है, तो अभी भी इस टाइम तक धूप नहीं थी, लेकिन दोपहर तक जो है धूप निकल आई थी। दोपहर के बाद से लगभग 1 या 2 बजे के करीब, अच्छे से अभी याद भी नहीं है, लेकिन धूप निकल आई थी। सारे ही कपड़े जो है मेरे सूख चुके थे। अभी कुछ दिन पहले तो सुबह में ही धूप निकल जाती थी 8 बजे तक, 8:30 बजे तक। काफ़ी अच्छा मौसम भी रहता था, ज़्यादा देर के लिए धूप में बैठा भी नहीं जाता था, दिन में इतना तेज़ धूप जो है हो जा रही थी। लेकिन अभी 2-3 दिन से फिर से मौसम जो है ऐसे ही रहने लग गया है, लेकिन फिर भी दिन में गर्माहट सा हो जाता है। हल्का फुल्का भी सूरज अगर दिखाई देता है तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा राहत रहती है कि दिन में चलो थोड़ा बहुत जो है ना हाथ पैर भी खुलते हैं काम करने के लिए, और कपड़े वगैरह भी अच्छा हो जाता है। अगर 1 घंटा के लिए भी सूरज दिखाई दे, तो थोड़ी बहुत देर भी अगर सूरज दिखाई देता है ना, तो थोड़ा बहुत राहत भी रहती है कि चलो अभी गर्माहट सी हुई है मौसम में। और फिर जो है ना मतलब अगर हवा रहती है, कोहरा लगा रहता है, तो फिर सारा दिन जो है ना मतलब बस रूम में ही बैठे रहो कंबल वगैरह में, और काम जैसे अगर कुछ होते नहीं है। वैसे तो हमसे बैठा नहीं जाता, क्योंकि मैं नीचे भी जाती हूँ शॉप में, और फिर चाय वगैरह का भी रहता है, घर के काम भी रहते हैं, तो कुछ ना कुछ काम जो है निकल ही आते हैं। तो छोटे दिन रहते हैं, तो सुबह से शाम का टाइम कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। फिलहाल तो यहाँ पर जो है मेरे कपड़े वगैरह सारे ही धुल चुके थे, और मोक्ष नहीं था यहाँ पर आज के दिन में। मोक्ष कल अपनी नानी के घर ही रह गया था, तो बस हम ही लोग आए थे, हस्बैंड हम दोनों को लेकर के आए थे, किशु को और मुझे। वो भी कपड़े फैलाने का काम तो मेरा सिमट चुका था, और यहाँ से जो है हस्बैंड भी किशु को लेकर के नीचे चले गए थे। वैसे तो वो पहले ही चले गए थे, क्योंकि कपड़े धुलने में मुझे टाइम लगा है, और सारे के सारे कपड़े ना 2 दिन के बाद आज मैंने हाथों से ही धुले हैं। तो मैंने सोचा मशीन नहीं लगाते हैं, मशीन का इतना ज़्यादा मतलब ये था मुझे कि चलो अभी मैं फ्री हूँ। झाड़ू पोछा तो मेरा जल्दी ही लग चुका था सुबह में, जैसे मैंने सुबह की जो बासी झाड़ू निकलती है ना, तो उसी के साथ मैंने पोछा भी लगा दिया था अपना। तो फिर मैंने सोचा कि मशीन में टाइम लगेगा, इससे अच्छा मतलब हस्बैंड भी लेटे हुए थे, तो खाने का इतना चक्कर था नहीं नाश्ते का सुबह के टाइम में, तो इस वजह से मैंने सारे कपड़े जो है हाथों से ही धुल दिए हैं। और काफ़ी ताज़ा जो है पानी भी आ रहा था, ठंडा पानी अगर होता तो फिर हाथ से धुलना मुश्किल हो जाता कपड़े। तो यहाँ पर ये कंबल भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, क्योंकि हस्बैंड लेट उठे हैं किशु को लेकर के, और 9:30 तक जैसे मैंने दिखाया ना अभी मौसम, तो अगर बच्चे उठ जाते हैं तो बच्चे कंबल में तो फिर बैठते नहीं हैं, अगर उनके पास कोई होता नहीं है।
तो इसीलिए हस्बैंड उसको लेकर ही लेटे हुए थे, लेकिन 9 बजे के लगभग ही वो भी नीचे चले गए थे शॉप ओपन करने के लिए। फ़िलहाल यहाँ से ये कंबल वगैरह मैंने समेट दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर कंघी वगैरह मैंने अपनी कर ली है, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। और आज मुझे एक नाश्ते की इतना ज़्यादा टेंशन नहीं थी, नाश्ते की या खाने की कुछ भी, क्योंकि जब किसी को जाना नहीं होता है ना, घर से कोई नहीं जाता है ड्यूटी या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो नाश्ते पानी की इतना टेंशन नहीं रहती है। लेकिन ये रहता है कि हाँ 10-11 बजे तक नाश्ता हो जाता है हमारा, क्योंकि इससे लेट तो फिर लंच का ही टाइम हो जाता है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से, और आज जो है ना एक नई सुबह की शुरुआत भी हुई है। वो इसलिए हुई है क्योंकि काफ़ी सालों के बाद मतलब एक नई शुरुआत, हमारा बिज़नेस जो हमने शुरू किया था, तो अभी जो है हस्बैंड बस उसी को संभालेंगे। उन्होंने अपना जो है ना ऑफ़िस जाना भी बंद कर दिया है। मेरे पास कमेंट्स भी आते थे कि आप जो है ना मतलब आपके हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं खुद का बिज़नेस होते हुए, जैसे हम कहीं पर भी जॉब करते हैं ना, तो उनको बीच रास्ते में तो ऐसे छोड़ कर के नहीं आ सकते हैं। और हमारी शॉप की प्लानिंग भी कुछ मतलब जो है ना प्लान हमने कुछ नहीं कर रखा था, बस ये था कि हाँ जो है ना काम होते चले जा रहे थे, तो बस इस वजह से। तो यहाँ पर जो है ना आज फाइनल डे था, मतलब कल ही था वैसे तो उनका फाइनल डे, मंगलवार के दिन में ही, लेकिन तभी जो है किसी वजह से शॉप जो है ऑफ हो गई थी, बंद हो गई थी। तो इस वजह से वो कल भी जल्दी आ गए थे, लेकिन कल उनका लास्ट डे था शॉप पर मतलब जो है ड्यूटी जाने का। लेकिन आज से नई सुबह की शुरुआत हुई है, अब से वो अपना जो है बिज़नेस ही देखेंगे घर पर ही। और जैसे घर हमारा ऊपर ही है, शॉप हमारी नीचे है, तो इन सब चीज़ों से भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। ये टेंशन नहीं रहती कि कब तक आएंगे या नाश्ते वगैरह की कुछ भी, मतलब काम तो वैसे पहले भी सारे होते थे, लेकिन अभी ये है जैसे घर ऊपर है तो किसी भी टाइम जो है नीचे शॉप की तो देख रेख होती है, अपने घर की भी रहती है, बच्चों को भी मतलब बच्चे भी कहीं ना कहीं जो है खुश रहते हैं कि हाँ आज पापा जी जो है घर पर ही है। और मोक्ष तो खास कर करके करता था इस तरह से कि पापा जी की छुट्टी कब रहेगी, कब हम लोग जो है ना वहाँ पर जाएंगे घूमने के लिए, कुछ भी रहता है। वैसे तो जब अपना बिजनेस रहता है ना, तो मैंने देखा है उसमें जो है लोग और भी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं बाहर काम करने के मुताबिक। जो अपना काम रहता है उसमें ज़्यादातर करके लोग बिजी रहते हैं, और बाकी और कामों की जो है ना इतना रहती नहीं है, मतलब बाहर जाना घूमना फिरना इस तरह से। लेकिन जब ऑफिस जाते हैं, एक दिन की छुट्टी भी मिलती है, उसमें अपने काम भी करते हैं, घुमाना भी हो जाता है बच्चों को। लेकिन जब अपना बिज़नेस खुद का होता है ना, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी रहती है, क्योंकि सारी जो है ना सारी सेटिंग आपकी जो है चेंज हो जाती है। फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, और नाश्ते में मैं बनाऊँगी मूली के पराठे। पहले तो यहाँ पर मैं किशु को दूध दे कर के आई हूँ, क्योंकि मैंने उसको नहलाया भी था, तो अभी तक मैंने उसको कुछ दिया भी नहीं था खाने पीने के लिए। नाश्ता तो अभी मैं तैयार ही कर रही हूँ, तो मैंने सोचा तब तक मैं उसको दूध दे देती हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैंने अपना आटा तो रेडी कर लिया था, इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया था। नमक मैंने थोड़ा सा हल्का ही रखा है, साथ ही जो है थोड़ा सा मैं हल्दी डाल देती हूँ। जैसे पराठे बनाती हूँ ना इस तरह से, तो येलो कलर आता है पराठों के अंदर, काफ़ी अच्छा भी लगता है। फिलहाल यहाँ पर आटा तो बन चुका था। उसके बाद मैं यहाँ पर मूली को मैंने छील करके अच्छे से धुल लिया था, इसको मैं कर लूँगी कद्दूकस। और कद्दूकस करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं नमक भी ऐड कर दूंगी, जिससे कि जो पानी छोड़ना रहता है ना मूली को, तो वो छोड़ देती है। अच्छे से निचोड़ने के बाद ही इसके अंदर मसाले मैं ऐड करूंगी। मूली के पराठे ना सबसे ज़्यादा जो है मुझे भी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है। और मूली का पराठा अक्सर करके मैं डबल ही बनाती हूँ, सिंगल मुझसे बनता नहीं है। और जैसे आटे में डाल करके मूली का पराठा बनाते हैं ना, तो वो अच्छा तो लगता है, लेकिन इतना जैसे फीलिंग भर के बनाते हैं ना, जैसे डबल पराठा या सिंगल पराठा जैसे हम आलू फील करके बनाते हैं, तो ऐसे फिलिंग भर के बनाते हैं, तो उन पराठों में ना अलग से टेस्ट आता है। जैसे आटे में डालकर बनाते हैं तो उनका इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है, तो इसीलिए। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, सिंगल पराठा बनाने में मुझे टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी के चक्कर में ना डबल बनाती हूँ। डबल पराठा सही भी बन जाता है, और ज़्यादा पानी वगैरह का चक्कर नहीं रहता है। फिर भी मूली जो है ना कहीं पानी थोड़ा बहुत जो है छोड़ ही देती है। जैसे हम पराठा बेलते हैं, और फिर पराठा बेलने में ना दिक्कत आती है मुझे। जो सिंगल पराठा मैं बनाती हूँ, आलू के तो आराम से बन जाते हैं, लेकिन मूली के पराठे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, तो इसी वजह से डबल पराठा मैं आसानी से बना लेती हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैंने मसाले वगैरह इसमें डाल दिए हैं, और पानी मैंने थोड़ा सा नमक डाल करके मूली का पानी मैंने अच्छे से निकाल लिया है। यहाँ पर काफ़ी सारा पानी भी निकल आया था इसके अंदर से। अगर मूली का पानी जो है ना निकाले ना, तो इस तरह से फिर पराठे बनते भी नहीं है। अगर इतना सारा पानी मूली के अंदर रहता है, तो फिर तो भरवा पराठे जैसे बनाते हैं ना, डबल पराठा भी बनाना मुश्किल हो जाता है मुझसे थोड़ा सा जो है ना मुश्किल रहता है मूली का पराठा बनाना, और टाइम भी इसमें लगता है। फिलहाल
फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मसाले वगैरह फिर मैंने दोबारा से इसके अंदर डाले। दोबारा से मतलब पहले तो मैंने नमक ही डाला था, बाकी मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। फ़िलहाल यहाँ पर मैं बना लूँगी पराठे, और आज मोक्ष नहीं था, वैसे वो मूली के पराठे खाता नहीं है। तो यहाँ पर मेरी साइड में मैंने चाय चढ़ा रखी थी जो कि बाहर निकल आई है। ढकने की वजह से मैंने इस पर प्लेट ढक करके रख दिया था, क्योंकि इधर वाला गैस थोड़ा सा कम चलता है। तो मैंने सोचा जब तक पराठे बनेंगे तो इसमें बॉईल भी आ जाएगा। दूध तो मैंने डाल दिया था, वैसे तो ये पकने ही वाली थी, लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया इस पर और ये जो है बाहर निकल आई। जब हम दूध डाल देते हैं चाय के अंदर तभी चाय बाहर आती है। अगर बिना दूध के इसको पकाते हैं ना ढक करके तो भी ये बाहर नहीं निकलती है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है मैं पराठे बना लूँगी। चाय तो मेरी बन ही चुकी है, और चाय मैंने सभी के लिए बनाई है, इसीलिए ज़्यादा चाय भी मैंने बनाई है क्योंकि मैं नीचे भी लेकर के जाऊँगी और अभी जो है ना हम लोग भी नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता ना सर्दियों के टाइम में तो ख़ास कर करके बिना चाय के जैसे अधूरा ही लगता है। जैसे पराठे वगैरह बनाए जाते हैं तो बिना चाय के ना अधूरा सा लगता है नाश्ता। गर्मियों के टाइम में तो दही या चटनी कुछ भी हो जाता है तो फिर भी खा लेते हैं, लेकिन नाश्ते के टाइम में तो चाय चाहिए ही रहती है। और आज मैंने सुबह की चाय भी नहीं बनाई थी। जो अर्ली मॉर्निंग में मैं बनाती हूँ ना तो वो चाय मैं कभी बनाती हूँ, कभी नहीं भी बनाती हूँ। ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि वैसे वो चाय ना हमें नुकसान ही करती है। अगर काम वगैरह निपटाने के बाद ना नहाने के बाद चाय पीते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इतना ज़्यादा सर्दी रहती है ना तो कभी कभी हस्बैंड भी कह देते हैं और मेरा मन भी हो जाता है चाय पीने का। जैसे कि आलस वगैरह आया रहता है ना तो फिर ये रहता है कि चलो चाय पी लेते हैं पहले, उसके बाद जो है घर के काम करते हैं। तो वो चाय मेरी कभी कभी की होती है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि बाद में ही चाय बनाई जाए। सुबह का मेरा 1 गिलास पानी ज़रूर रहता है। फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना नाश्ता मैंने हस्बैंड को तो करा दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं साफ़ करने लगी हूँ, अपनी किचन को क्लीन करने लगी हूँ। और मैंने गैस वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दिया है क्योंकि चाय निकल आई थी। साबुन लगा करके अच्छे से साफ़ किया गैस को, और स्टैंड वगैरह एक ही साइड के मैंने धुले हैं, दूसरी साइड के नहीं धुले हैं, क्योंकि मुझे दूध भी गर्म करना था। दूध भी आ चुका था तो इस वजह से यहाँ पर मैंने इसको गीले कपड़े से ही साफ़ करके, इधर वाला तो साफ़ ही था लेकिन उधर चाय निकल गई थी जिससे कि ना गंदा हो जाता है अगर अच्छे से साफ़ ना करें तो फिर कपड़े से साफ़ नहीं होता है। तो फिलहाल मैंने काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। बर्तन वगैरह यहाँ पर मैं समेट ले रही हूँ। बर्तन वैसे इतना ज़्यादा नहीं रहते, जैसे सब्जी वगैरह नहीं बनाई जाती है तो फिर इतना ज़्यादा बर्तन नहीं रहते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है जो बर्तन हो रखे थे उनको मैंने समेट दिया है, और अच्छे से यहाँ पर जो है सिंक एरिया भी मैंने क्लीन कर लिया है अपना। और बस मेरा किचन का ही काम बाकी था। यहाँ पर मैंने साथ ही साथ जो है अपना किचन भी समेट दिया है। बाकी तो सारे काम सुबह में ही हो चुके थे जल्दी से उठ करके, और ज़्यादा टाइम मुझे कपड़े धुलने में लगा क्योंकि मैंने 2 दिन के इकट्ठे कपड़े जो है हाथों से वॉश किए हैं तो उनमें टाइम लगा मुझे। बाकी जो है घर के किसी भी काम में इतना टाइम नहीं लगा है। लास्ट में सबसे बारी आती है किचन को साफ़ करने की, क्योंकि सबसे बाद में किचन का जो है ना नाश्ते वगैरह का काम रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर किचन मेरी साफ़ हो चुकी है। सारे काम निपटाने के बाद यहाँ पर मैंने सोचा चटनी बना लेते हैं टमाटर प्याज की। और इस तरह से चटनी कौन बनाता है कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो आजकल आप सभी के कमेंट जो है बहुत ही कम आते हैं, तो पता नहीं आप लोग जो है वीडियो नहीं देखते हैं या कमेंट ही नहीं करते हैं वीडियो देखने के बाद। तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे ना अच्छे लगते हैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ना। फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने मसाले डाल दिए हैं इसके अंदर, और ये चटनी मैं बना रही हूँ पराठे के साथ खाने के लिए। अच्छी लगती है इस तरह से चटनी। फिलहाल जो है यहाँ पर मैं अपनी प्लेट लगा ले रही हूँ, और इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर। मिलते हैं कल।